स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स को सिलेक्ट किया है। उन न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर बेस्ड। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इससे पहले की वीडियोस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स पे बेस्ड बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, समझा। उम्मीद है आपको भी उससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया या वो टॉपिक्स हमें कहाँ और किस तरह से आ जाएंगे यूज़ होने के लिए, किए जाने के लिए, इसका आइडिया कैसे डेवलप करें, उसी को इम्पार्ट करने के लिए, उसी आइडिया को डेवलप करने के लिए यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल्स को सिलेक्ट किया है। तो न्यूमेरिकल्स को देखिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड इन इट। जो भी इसमें आइडिया और कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया गया है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। एक बार जब ये समझ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है, आई एम श्योर यू विल ऑल्सो सोल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियोज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 1, पहला नंबर हम लेते हैं न्यूमेरिकल्स का यहाँ। नंबर 1, विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes. Also find the cost which is charged for the least consumed energy at the rate of ₹5 per unit in a month of 30 days. उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। मैं एक बार दोहरा दूं इसके क्या माने हैं। ये क्वेश्चन हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे करके कुछ पूछना चाहता है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास दो अप्लायंस हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं। एक है टीवी सेट 250 वाट का और दूसरा है टोस्टर 1200 वाट का। टीवी सेट को जो ऑपरेट किया जाता है वो 1 आवर के लिए यूज़ किया जाता है और टोस्टर को जो ऑपरेट करते हैं तो वो 10 मिनट्स के लिए यूज़ करते हैं। हमसे ये पूछना चाहता है कि 10 मिनट्स में जो टोस्टर यूज़ किया जा रहा है वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है या 1 आवर में जो टीवी सेट को यूज़ कर रहे हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। जब हमको ये पता चल जाएगा, जब हम इसका आंसर कर देंगे तो हमसे फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का यह दूसरा पार्ट है कि जो डिवाइस कम से कम एनर्जी कंज्यूम करेगा वो अगर चार्ज किया जाए हमसे, उसके लिए चार्ज अगर हमसे किया जाए तो ₹5 पर यूनिट के हिसाब से एक ऐसे महीने में कितना हमें हमसे चार्ज किया जाएगा जो महीना 30 डेज़ का होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अब हम पहले इसमें देखते हैं कि विच डिवाइस यूजेज और कंज्यूम्स व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ठीक है, तो नाउ सॉल्यूशन। यहाँ पर पावर ऑफ डिवाइस क्या है? पावर ऑफ डिवाइस P = 250। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन कर दूँ हेयर P = 250 वाट। ठीक है, टोस्टर के केस में और सॉरी ये टीवी सेट है, फॉर टीवी सेट, ये टोस्टर नहीं टीवी सेट है। ठीक है, टीवी सेट के केस में फॉर टीवी सेट। अब इसको 1 आवर के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो 1 आवर के लिए यूज़ किया जा रहा है तो 1 आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो यहाँ टाइम है 1 आवर। ठीक है, तो 250 को आप कह सकते हैं कि कितना किलोवाट है। 250 वाट अगर है तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कीजिए और तब इसको कह लीजिए किलोवाट। ठीक है, तो अब इसमें एनर्जी कंज्यूम्ड कितना होगा? ये किलोवाट में आवर में निकल जाएगा। इसलिए द एनर्जी कंज्यूम्ड एनर्जी बाय द टीवी सेट इक्वल टू, तो P × T किया जाएगा। ठीक है, कितना पावर है और हम उसे कितना टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो P × T।
तो अब P इंटू टी में हमारे पास 250/1000 किलोवाट और 1 आवर आया है। इतना किलोवाट आवर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू देगा वो देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड EU इक्वल टू U1 कह लीजिए, टीवी सेट के लिए जो है, टीवी सेट के लिए ये, ठीक है। तो 0.25 किलोवाट आवर, यही ना, 0.25 किलोवाट, यहाँ पर 0 दे सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 250 में अगर 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे लेफ्ट साइड में, और यही हो जाएगा किलोवाट आवर। 1 आवर में ये यूज़ कंज्यूम किया एनर्जी को। नाउ कम टू द टोस्टर, है ना। अब टोस्टर के पास आते हैं। तो अगर टोस्टर के पास आते हैं तो टोस्टर का वाटेज कितना है? फॉर द टोस्टर पावर P इक्वल टू 1200 वाट, ये ना, तो 1200 वाट, इसको अगर आप किलो वाट में बदल दें तो ये 1000 से डिवाइड करने पे बदलेगा किलो वाट, ठीक। तो इसके लिए आप कहेंगे कि P इक्वल टू 1.200 किलो वाट, ठीक है। कितने टाइम तक को यूज़ किया जाता है ये? टाइम T इक्वल टू 10 मिनट्स, है ना। 10 मिनट्स तो ज़्यादा नहीं, आवर में बदलना पड़ेगा इसको। तो 10 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ये आवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसलिए कंज्यूम्ड एनर्जी बाय द टोस्टर, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोस्टर कितना होगा? U, है ना, टोस्टर लिख दिया जाए, इक्वल टू, तो जितना पावर था P इंटू टी करके निकाल लेंगे, ओके। तो अब इसका वैल्यू कितना आएगा? अब इसका वैल्यू आएगा 1.200 और इंटू 10/60, है ना। ये अब आप 0 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, और 6 2 12, 0.2 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना किलो वाट आवर। नाउ पहले वाला में कितना कंज्यूम्ड एनर्जी था और दूसरे वाले में कितना कंज्यूम्ड एनर्जी आया, आप पाएंगे। तो देयरफॉर आप पाएंगे, दोनों को कंपेयर करके, आपने लिखा ही होगा, नोट कर लीजिए, दोनों को कंपेयर करके। तो क्लियरली जो एनर्जी कंज्यूम्ड था टीवी सेट में वो 0.250 किलोवाट आवर था, ठीक है। तो अब वो ज़्यादा हो रहा है, टोस्टर में जो कंज्यूम्ड एनर्जी हो रहा है 0.200 से, इससे, है ना, ठीक है। तो अब ये आप कह सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी सेट, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी इज मोर देन एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया कि टीवी यूजेज मोर एनर्जी, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, सो एनर्जी टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी, सो टीवी सेट यूजेज मोर एनर्जी। ये पार्ट 1 का आंसर हो गया इसका। अब इसके दूसरे पार्ट, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, तो अब उसके लिए कि याद रख कीजिए कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आप उस डिवाइस के लिए 1 महीना जिसमें 30 डेज होता है कितना कॉस्ट चार्ज किया जाएगा, उसको अगर यूज़ किया जाए फॉर द सेम केस। तो जो डिवाइस कम एनर्जी कंज्यूम्स कर रहा था उसके लिए हमें निकालना था ना। तो अगर कम वाले के लिए देखा जाए तब तो टोस्टर है। तो देयरफॉर फॉर द सेकंड पार्ट, फॉर सेकंड पार्ट of the question, as toaster
कंज्यूम्स लेस एनर्जी। ठीक है, सो 1 मंथ में कितना एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा टोस्टर के जरिए? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ, है ना। 1 मंथ मीन्स 30 डेज, डेट इज ये 30 डेज यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो एक दिन में तो आपने देखा 0.200 किलोवाट आवर, इतना। तो ये एक यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक है, तो डेट इज 0.200 यूनिट्स। ठीक है, अब कहिए एक 1 यूनिट के लिए नाउ, तो 1 यूनिट के लिए जो चार्ज किया जा रहा है ₹5 चार्ज किया जा रहा है। तो अगर 1 यूनिट के लिए ₹5 का चार्ज हो रहा है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एज 1 यूनिट इज चार्ज्ड ₹5, देयरफॉर टोटल चार्ज इन 30 डेज कितना हो जाएगा? तो एक यूनिट तो 0.200 हो रहा था, तो 30 डेज में ये एक दिन का था, तो 30 डेज में 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब कहीं जा कर के ये टोटल चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? ये 0 इस डेसिमल को यहाँ ले आएगा, एक डिजिट आगे बढ़ा देगा और 3 2 6 हो जाएगा। 6 इन 0.0 और इंटू 5 अब करना पड़ेगा, 6 5 जा 30, तो ये हुआ 30, तो ₹30 कितना हुआ? ये ₹30, ये इतना चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन जो हमने लिया था वो सोल्व हुआ। उम्मीद है आपने इससे कुछ ना कुछ आइडिया हासिल किया होगा। नाउ लेट्स सेकेंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल्स में मैं ये लेने जा रहा हूँ, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये पहला पार्ट है इसका। और सेकेंड पार्ट, 2 कंडक्टर्स, तो दोनों कंडक्टर्स आइडेंटिकल है, इसलिए यहां पर मैं ये लिख देता हूं आइडेंटिकल। 2 कंडक्टर्स आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स कि लेंथ में भी सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया में भी सेम है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। ठीक है, विद द सेम सोर्स, सेम सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में भी और सीरीज में भी। तो फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड in the 2 conductors and hence find H1 is 2H2। ठीक है, ये H1 है, H1 is to H2। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन भी आप यहाँ भी समझ लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फिगर ड्रा कर सकते हैं वो करेंगे। तो सॉल्यूशन में मैं एक रफली स्केच कर देता हूँ। मान लीजिए वो कंडक्टर ये है, ठीक है,
ऐसा ही लेंथ L है इसका और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है इसका। ऐसा ही एक कंडक्टर उतना ही लेंथ का फिर यहाँ ले आइए, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो ये भी L हो गया, तो यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A हो गया। अब इसको एक सोर्स से कनेक्ट किया गया, सोर्स ये ले लीजिए, है ना, V वोल्ट का PD है, ठीक है। तो अब ये करंट सप्लाई करेगा और करंट सप्लाई करने के बाद फिर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए, कंडक्टर का लेंथ और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें रेसिस्टेंस का आइडिया देता है, जैसा कि हमने देखा था एक वीडियो में जिसमें रेसिस्टेंस पर डिस्कस किया गया था। देयरफॉर इस केस में रेसिस्टेंस कितना होगा, तो पहले द रेसिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर कितना होगा, R इक्वल टू आप लेंगे तो रो टाइम्स L/A, ये ना, ठीक है ये। तो इसलिए सीरीज में अगर कनेक्टेड है यहाँ तो इन टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, देयरफॉर टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट इन CKT कितना हो जाएगा, R प्लस R 2R, तो यानी कि 2R यानी कि 2 टाइम्स रो L/A, इतना, ठीक है। अब ये हीट कितना प्रोड्यूस करेगा ये अब डिपेंड करता है कि कितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। पोटेंशियल डिफरेंस तो भी अप्लाई किया है, यही ना किया है, ठीक है, तो भी अप्लाई किया है। और रेसिस्टेंस कितना है इस सर्किट का, 2R। तो R के सेंस में पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करने पर कितना हीट प्रोड्यूस होता है, इसके लिए हमें उस फॉर्म में जाना पड़ेगा जो पावर कंज्यूम होता था, ठीक है। तो याद करें तो हमारे पास ये रिजल्ट था, एच P इक्वल टू V²/R था ना, पावर कंज्यूम्ड, तो कंज्यूम्ड पावर, ठीक है। तो देयरफॉर अब कितना इसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा, इसलिए HT यानी H1 कर लीजिए, हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम T, ये भी कह सकते हैं इन टाइम T कितना होगा, तो P इंटू T, ठीक है। तो P इंटू T, तो P आपके लिए है V²/R, लेकिन R याद रखिए, V² तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया है, R आपके पास R नहीं है, 2R था ना, सीरीज में कनेक्ट किए थे ना इनको जी, तो 2R, तो 2R मीन्स 2 रो L/A, ये ना था, यस। तो ये इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ H1। तो अब इस तरह से सीरीज में जो कनेक्टेड था वो तो निकल चुका, अब पैरेलल में जब कनेक्ट किया जाएगा इन्हीं कंडक्टर्स को तब वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो देखना है, ठीक है। तो अब देखिए अगेन इन पैरेलल में आप ये वही फिगर बना लीजिए, ऐसे एक कंडक्टर ये, ठीक है, और ऐसा ही एक और यहाँ से यहाँ ले लीजिए, ये दूसरा कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लेंथ है L और ये भी लेंथ है L, ठीक है। इन दोनों का एंड को आप सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कीजिए, यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी टोटल रेसिस्टेंस ऑफ CKT कितना हो जाएगा, R इंटू R,
आर इंटू आर बाई ट्वाइस आर। ठीक है, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। अब आर बाई 2 बचा। आर का वैल्यू क्या था, रो एल बाई ए, और ये 2 यहाँ है तो 2। ठीक है, अब ये रेसिस्टेंस है, ये दोनों का इफेक्टिव रेसिस्टेंस इतना है। अब इतना रेसिस्टेंस की वजह से कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा वो हमें निकालना है। तो इसलिए एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिस केस इक्वल टू, मान लीजिए H2 है तो टाइम सेम रहेगा इन दिस केस, मतलब टाइम सेम रखना है तो P इंटू टी करके, P कितना है तो P तो आपके पास V स्क्वायर आएगा बाई R से। R आपके पास जो था वो कितना था, R बाई 2 ना, तो R का वैल्यू यहाँ पर लीजिएगा रो L बाई 2A इतना होगा। तो अब इसके बाद यही R हो गया ना, तो V स्क्वायर बाई R ये हुआ। ठीक है, ये रेसिस्टेंस हुआ, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अब H1 निकल गया, H2 निकल गया, तो ये 2 पार्ट का आंसर तो निकल गया। आपका लास्ट पार्ट में था H1 और H2 का रेशियो, तो देयरफॉर अब H1 और H2 का रेशियो निकालना हो तब क्या करेंगे, देयरफॉर नाउ H1 बाई H2 इक्वल टू कितना, तो पहले में कितना था, पहले में जो एनर्जी कंज्यूम्ड था वो V स्क्वायर बाई ट्वाइस रो L बाई A ये था, और दूसरे में एनर्जी कंज्यूम्ड V स्क्वायर बाई रो L बाई ट्वाइस A ये है। ठीक है, तो अब हमारे पास मेन डिवीजन तो ये है ना। ठीक, तो अब आप ये कीजिए कि H1 बाई H2 निकालेंगे तो V स्क्वायर बाई ट्वाइस रो L बाई A लिखेंगे, और इस मेन डिवीजन को जो यहाँ ऑब्लिक का साइन में है इनटू में चेंज कर दीजिए। इनटू में चेंज करते ही ये टर्म्स ऊपर चला जाएगा और V स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो रो L बाई ट्वाइस A और तब बाई V स्क्वायर, ऐसा यही ना होगा। अब V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब ये रो L बाई ट्वाइस A यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, ट्वाइस रो L बाई A। ठीक है, तो इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, रो L बाई ट्वाइस A। ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड करेंगे तो इतना, तो A ऊपर चला जाएगा, रो L नीचे रहेगा। ठीक है, तो A बाई ट्वाइस रो L ये करेंगे तो रो L कैंसिल, A और A कैंसिल, अब कितना आएगा तो 1/4। ठीक है, तो अब इसलिए आप कह सकते हैं कि H1 और H2 का रेशियो कितना आएगा, देयरफॉर H1 इज टू H2 इक्वल टू 1:4। ये हुआ आपका उस पार्ट का आंसर, है ना। लेकिन हम भूल गए, सबसे पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था वो स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था ना, उसको तो हमने आंसर नहीं किया, वो मिस हो गया। अब कर देते हैं। ठीक है, तो अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए ये लिखेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। है ना, स्टेट चूँकि था ये वर्ड, स्टेट को हटा दीजिए। अब आया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये क्या है तो हम याद दिलाएंगे आपको, एज वी नो पावर, जो हीट प्रोडक्शन था, लास्ट वीडियो में मैंने दिखलाया था, जो हीट प्रोडक्शन था, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर एट PdV। ठीक है, VPD से फॉर करेंट I, फॉर करेंट I इन टाइम T इज H इक्वल टू VIT। यही ना, ये V और ये I और ये T। ठीक है, अब आप आइए
v तो आप जानते हैं आई स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी v आपको i और r के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर i एक और पहले से मौजूद है ये, और तब है t, तो ये i लिख दीजिए। तो i और i अब मिलके क्या हो जाएगा, i स्क्वायर r और t, ठीक है। तो अब h इक्वल टू i स्क्वायर r t हो गया। ये एक्सप्रेशन को जनरली हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं। ये क्या स्टेट करता है, अगर इसके स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसमें आई स्क्वायर इन्वॉल्व है, आर तो रेसिस्टेंस है जो बेसिक करेक्टरिस्टिक है कंडक्टर का, और टी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मेनली आई है, तो आई स्क्वायर हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा टाइम, है ना, टाइम टी में। तो अब आप कह सकते हैं कि टी जो यहाँ है वो यहाँ पर अगर लाया जाए तो यहाँ h बाई टी हो जाएगा, यस। तो ये कहा जाता है 10 द हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम in a conductor is directly proportional to the square of the current passing through it, कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, यस। तो ये दोनों पार्ट का आंसर अब हो चुका। इस क्वेश्चन के साथ आज हमने 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। इस 2 क्वेश्चन को डिस्कस करने में हमने भरपूर कोशिश किया है, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश किया है कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट को पैदा किया जाए, डेवलप किया जाए। ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप किया गया था पिछले वीडियोस में, लेकिन न्यूमेरिकली कैसे उसको यहाँ पर अप्लाई करके डेवलप किया जाए कैसे, तो वो यहाँ पर पर्पस था। तो इसमें 2 क्वेश्चन हमने लिया था और दोनों को हमने सोल्व किया। मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक बहुत कुछ आपने इससे सीखा होगा। नाउ प्रोसीड योर सेल्फ